हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों, जो कि है रिमाइंडर थ्योरम अंडर द पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद के अंदर हम पढ़ रहे हैं शेषफल प्रमेय। और उसको मैंने आपको समझाया और उसको एग्जांपल लेके मैंने समझाया थोड़ा बहुत, मगर और अब आज हम चीजों को करेंगे और उसके बाद अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए चलते अपनी क्लास बढ़ाने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सफलता सफलता तब मिलती है जब सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। जी हाँ, जब आपके ड्रीम्स यानी जो आपके सपने हैं, जो आपके गोल्स हैं, अगर आपके एक्सक्यूजेस से बड़े हैं, यानी कि आप एक्सक्यूजेस, हर बात पे एक्सक्यूजेस नहीं दे रहे हो और हर बात पे अपने को, जैसे होता है ना, आप हम क्या करते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड कर देते हैं कि ठीक है ये इसलिए नहीं हुआ कि मैं ये नहीं कर पाया, खुद से ही सेल्फ एक्सक्यूजेस भी होते हैं। तो उन चीजों को आप जिस दिन किनारे कर दोगे और अपने गोल्स पे आप फोकस करोगे, देन यू ऑलवेज गेट योर सक्सेस। एंड तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को शुरू एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, ये मैंने कल आपको बताया था कि पॉलिनोमियल्स यानी रिमाइंडर थ्योरम जब हम पढ़ते हैं, तो जो रिमाइंडर थ्योरम है उसकी एक एक बात ये थी, रिमाइंडर थ्योरम में जो हमने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम को लेके, वो ये कि जो भी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, वो जो भी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, फॉर एग्जांपल पीएक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, एंड हमने लेट मारा था ए को हम कोई भी रियल नंबर हम मान लेते हैं, और इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल, और वो पॉलिनोमियल जो है लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड होता है अगर रैखिक बहुपद से, वो भी आपको ने समझाया था रैखिक बहुपद पूरा, उससे अगर हम उसे डिवाइड करते हैं, देन रिमाइंडर इज पी, तो रिमाइंडर आपका पी होता है। बट इसमें एक क्वेश्चन में क्या एक चीज आती है कि आपका जो बहुपद जिससे आपका डिवाइड होने वाला है वो एक रैखिक बहुपद होना चाहिए। ये चीजें भी मैंने आपको प्रूव करके दिखाई। तो ये रिमाइंडर थ्योरम थी बच्चों। रिमाइंडर थ्योरम में आपने देखा होगा कि हमने रिमाइंडर थ्योरम में क्या चीजें पढ़ी थी। रिमाइंडर थ्योरम में हमने ये चीजें पढ़ी थी, इनमें इतना डिस्कस नहीं करेंगे, अभी मेन डिस्कस करेंगे अपनी चीजों चीजों को लेकर। ठीक है, मेन डिस्कस करेंगे अपनी चीजों को लेकर। अब देखो, अब पीएक्स है, ठीक है, यहाँ पे आपका पीएक्स का काम कौन कर रहा है, जो हमारा पॉलिनोमियल है, वो एक पॉलिनोमियल है ग्रेटर देन, ये क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, लिखा है उसकी परिभाषा में लिखा है। तो ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है जी। फिर ये जीएक्स आ गया, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर दिख रहा है ना, लीनियर पॉलिनोमियल क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल क्या था बच्चों, इसके कुछ पार्ट जो थे उस पर हम डिस्कस करते हैं, ताकि आपको थोड़ा रिवीजन भी आपका हो जाए। ठीक है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना, ये तो आप लोगों को पता है। बट ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम डिग्री पे आते थे तो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि हाईएस्ट पावर आपकी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा हाईएस्ट पावर 2 होती है, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीजें। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास आया px, जो हमारे पास था रिमाइंडर थ्योरम में, तो आपने देखा कि यहाँ पे जो मेरा रिमाइंडर, जो यहाँ पे ये a हो गया, ठीक है, ये हमारा gx हो गया। अब इसमें एक चीज देखें, ये हमारा gx हो गया, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया, और ये जो gx है लीनियर पॉलिनोमियल है ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल बहुत जरूरी है, और हमने यहाँ पे रिमाइंडर निकाल दिया। जरा एक और चीज हम देखते हैं, किसी और का निकाल के देखते हैं, किसी और का निकाल के देखते हैं। यहाँ पे हमने रिमाइंडर थ्योरम देखो कितना बड़ा डिवाइड करा हमने, उसके बाद आंसर आया। जैसे ये हमारे पास है ना, अब यहाँ हमने इसको, यहाँ इसका रिमाइंडर आ गया है 0, तो फिर से इसको वेरीफाई हटा के जरा इसको हम क्या कर देते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से जरा इसको देखते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से अगर हम करेंगे तो कैसा होगा। बाय रिमाइंडर थ्योरम से हम इसका रिमाइंडर निकालते हैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम से हम इसका रिमाइंडर निकालते हैं। तो हम रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालेंगे तो px क्या है, यहाँ पे px जो हमारे पास डिवाइड करना है वो ये है 8x क्यूब माइनस 27, एंड व्हाट इज gx, ये है हमारे पास 2x माइनस 2। तो इसका 0 होगा, 0 ऑफ gx क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, तो हमें निकालना है px, हमें जो निकालना था px में 8x क्यूब माइनस 27, और ये p 3/2, तो 8x का मैं 3/2 का क्यूब डालूंगा। ठीक है, तो
8 3 का क्यूब होता है 27 और 8 का 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 27, 8 से 8 कैंसिल, 27 माइनस 27 0। तो देखो सीधे रिमाइंडर मेरे को 27 माइनस 27 0 मिल गया और यहाँ से रिमाइंडर मिल गया। रिमाइंडर थ्योरम नाम ही रिमाइंडर थ्योरम है, यानी कि रिमाइंडर निकालने के लिए इसको यूज करते होंगे, तो रिमाइंडर थ्योरम हमने यूज की। बट अगर हम इसको क्या करें, अभी तो हमने लीनियर पॉलिनोमियल से किया, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल से अभी हमने किया, अगर आप इसको जैसे हम इस वाले को चेक कर लेते हैं, ठीक है, इसमें भी हमको बोला कि भाई रिमाइंडर निकाल के बताओ, ठीक है। अब इसमें देखना आप, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें रिमाइंडर थ्योरम अगर हम अभी करते हैं, ठीक है, जरा आप लोग रिमाइंडर थ्योरम लगाएं इसमें, जरा आप लोग इसमें रिमाइंडर थ्योरम लगाएं, इसमें मुझे रिमाइंडर थ्योरम लगा के बताओ आप लोग फटाफट। क्या आपको रिमाइंडर थ्योरम लगता है आपको कि इसमें आंसर आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि देखो लीनियर पॉलिनोमियल इसमें होगा बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल, अब आप देखो क्या क्या इसमें चीजें हैं, कौन सा हमें पॉलिनोमियल लेना पड़ेगा, कौन सा हमको जो है चीजों को जीएक्स लेना पड़ेगा, है ना, ये सब चीजें रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम आपको करना है। करिए फटाफट और उसके बाद मैं आंसर देखूंगा। चलो इसको देखो आप कि अगर हमने करते हैं, ठीक है, तो इसमें अब क्या है, इसमें क्या है, px जो मेरे पास था पॉलिनोमियल, हमने px जो माना, इसमें मानेंगे जिससे डिवाइड, जिसको डिवाइड करना है, x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 12x प्लस एंड gx इसका है हमारे पास x स्क्वायर माइनस x प्लस, जीरो निकालते हैं इसका, तो जीरो निकालेंगे तो आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो आप निकालोगे, तो इसको जीरो के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास चीजें बदल रही है ना, यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, अब यहाँ पे आपको क्या कैसे निकालना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पे x माइनस 1 आप कॉमन भी नहीं ले सकते हो, है ना, कोई अगर ऐसा दूसरा होगा ऐसा भी नहीं कर सकते हो, इसको क्या, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको हमारे, सॉरी, इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा है वो हम करेंगे, तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो फैक्टर्स आप बनेंगे -1 मेरे को चाहिए और मल्टीप्लाई करके 2 चाहिए, तो प्लस माइनस करके -1 चाहिए, तो उसमें लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, और माइनस एक्स और प्लस 2x क्या हो जाएगा फिर, जैसे क्या अगर आप ऐसे करोगे, क्या फैक्टराइजेशन मैंने सही किया है? नहीं, मैंने फैक्टराइजेशन बिल्कुल गलत किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, माइनस का 2x चाहिए, तो कैसे होगा, अब आपको फैक्टर्स बनाने हैं, आप इसमें बोलोगे सर 2 1 2, फैक्टर्स देख रहे हो कितने बनने में दिक्कत हो रही है, तो हम रिमाइंडर थ्योरम में, चलो आपको पूरा बताता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 यानी कि मेरे को -1 चाहिए, ठीक है, आई नीड -1 यानी कि यहाँ मेरे को -1 चाहिए, तो अगर आप -1 करो, तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 1, जो कि मेरी नीड को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो चलिए ये भी हमने छोड़ दिया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर सर मैं क्या करने 2 -2 प्लस 1 कर दूं, तो यस यू विल डेफिनेटली गेट -1, बट जब मैं माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करूंगा आई विल गेट +2, तो ये भी नहीं हो रहा है ना, ये भी नहीं हो रहा है, तो अब कैसे इसको हम करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 नहीं हो रहा, तो जीरो निकालने के लिए आपको यहाँ शीघ्राचार्य मेथड लगाना पड़ेगा, तो इट विल बिकम डिफिकल्ट, क्योंकि भाई कभी कभार तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा, बट कभी कभार आपको शीघ्राचार्य मेथड लगाना पड़ेगा। दैट्स वाई बोला जाता है कि जो x माइनस जिससे डिवाइड होगा शुड बी लीनियर पॉलिनोमियल, वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, तभी जाके आप रिमाइंडर थ्योरम को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो, इजीली यूज कर सकते हो। बट अगर वो आपका क्या है, अगर वो आपका लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आप इसको ऐसे ही डिवाइड करें, ऐसे ही रिमाइंडर निकालें, ठीक है, तो इस समझ में आप लोगों को, तो ये एक तरीका होता है, एक हमारे पास ये है कि किस वजह से हम क्यों नहीं ये चीजें नहीं करते हैं, क्लियर। चलिए अब रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड सारी चीजें हमारे पास क्लियर हो गई हैं, है ना, अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधे, अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, वो आप करेंगे। क्वेश्चन है
फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है, व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x square plus 3x plus 1 is divided by पहला लिख लो x plus 1। चलो x plus 1 से जब डिवाइड होगा तो कैसे आप क्या आपका रिमाइंडर आएगा। चलिए चलिए करिए, आंसर आए किसी का, देखेंगे इसको। अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में आप क्या देखेंगे, फाइंड द रिमाइंडर, आपको जब ये निकालना है ना, तो यहाँ पे px क्या है मेरे पास, एक पॉलिनोमियल है 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास ये व्हेन px डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 से अगर डिवाइड होगा, x प्लस 1 मैं ले लेता हूँ, ठीक है, x प्लस 1 मैंने थोड़ा ये आपको एग्जाम्पल, तो देयरफॉर x प्लस 1 को अगर ले रहा है तो इसका जीरो निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड फर्दर x इक्वल्स टू -1, ठीक है। x माइनस 1 इज टू बी, लिखेंगे आप इज टू बी सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूट जो हम करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन px, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, px हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो x क्या है हमारा -1, -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1, तो -1 का क्यूब इज -1 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस। अच्छा अब यहाँ एक चीज देखो, ऐसे पहले भी बता रही कि इस चीज को ध्यान रखना, जब कभी भी बच्चों नेगेटिव नंबर के ऊपर, ठीक है, नेगेटिव हमारा नंबर है और पावर हमारी जो है ऑड है, तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव में आएगा, जो भी नंबर आपको मिलेगा आंसर में वो आएगा, ठीक है। एंड जो हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, और अगर सॉरी अगेन कोई नेगेटिव नंबर है हमारे पास, ठीक है, अंदर ब्रैकेट में और पावर उसकी इवन है, तो जो रिजल्ट मिलेगा आपको पॉजिटिव नंबर, आंसर में हमें पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, ठीक है, पॉजिटिव नंबर होगा। तो अब देखो आप p -1 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, अब आप देख सकते हो यहाँ पे सर कि यहाँ पे माइनस नंबर है, बट जो रिजल्ट है इसका वो माइनस में आएगा, तो आप माइनस, अब देखो -1 इंटू -1 इंटू -1 है ना, तो आप यहाँ करके देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो आप देखो माइनस माइनस प्लस +1 हो जाएगा, फिर इंटू -1 आ गया ना रिजल्ट, आंसर माइनस में, तो ये आपको ये चीजें प्रूव भी हो गई, तो -1 प्लस, अब देखोगे ये -1 का स्क्वायर है तो ये जाएगा +3, फिर वैसे ही आप देखोगे प्लस माइनस माइनस -3 +1, तो आप यहाँ देखोगे -1 प्लस -1 प्लस 3 -3 0, दैट इज +1 एंड -1 प्लस 1 इज 0, तो रिमाइंडर क्या आ गया मेरा 0। आप चाहे डिवाइड करके देख लो बच्चों, आपको डिवाइड करके भी यही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, रिमाइंडर 0 मिलेगा, करके देख लेना आप चाहे। अब जरा आप बताएं, इसी इक्वेशन को आप लेके चलें और मैं आपको बोलूंगा, इसी इक्वेशन को लेके चलते हैं और इसमें मैं करूंगा आपको सेकंड जो है, आप करो x -1/2, चलो x -1/2 से आप डिवाइड करो सेम और मुझे बताओ। x² प्लस 3x, x³ प्लस 3x स्क्वायर, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही है। चलिए अभी जो हमारा px है ये है हमारा px, ठीक है, हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है, ओके, इसी को डिवाइड करना है। नाउ जो अपना gx है वो है इस बार x -1/2, तो इसका जीरो निकालते हैं पहले, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो निकालेंगे x -1/2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आप देख पाओगे कि x की वैल्यू क्या आ गई 1/2,
नाउ इस px को क्या करेंगे हम, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इसमें आप p की वैल्यू 1/2 डाल दो, 1/2 का क्यूब प्लस 3 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस 1। तो यह आ जाएगा 1/8 प्लस 3/2, नो 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 3/2, 3 हमारा ब्रैकेट में प्लस 1/4। तो ये आपको 3/4 ही लिख देता हूँ इसको, 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। इसको और सॉल्व करते हैं बच्चों। तो 8 4 2 1 का एलसीएम मेरे ख्याल से 8 आएगा, एंड 1 प्लस 4 2 8, तो 3 2 6, 2 4 8, 3 4 12 प्लस 8, and the final answer is 12 8 20 26 27 upon 8. This will be your remainder. बट अब बोलेंगे बच्चे कि सर अगर इसको हम सॉल्व करें, अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा सर, चेक करके देखते हैं। चेक करके देखते हैं, x माइनस 1/2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, क्या डिवाइड कर रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। नाउ x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, x क्यूब मिल जाए, बहुत इजीली सबको पता है कि सर इसमें x स्क्वायर आप मल्टीप्लाई करो तो x क्यूब मिल जाएगा, देन ये भी बोलेगा माइनस 1/2 x स्क्वायर। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करते हैं, माइनस एंड, ठीक है, साइन माइनस का हो गया, ये प्लस का हो जाएगा, ये हमारा कट हो गया। तो अब देखेंगे इसमें क्या आएगा, ये हमारा प्लस हो गया, यानी कि ये क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 1/2 x स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, 2 एलसीएम, ये हो जाएगा आपका 1 2 जा 6 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इट विल बिकम 7x स्क्वायर अपॉन 2, it will become 7x square upon 2 plus 3x plus 1। अब तो x में क्या मल्टीप्लाई करें भाई, x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि मेरे को 7x स्क्वायर अपॉन 2 मिल जाए। तो आप बोलोगे सर पहले तो 7 कर दो ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे 2 नंबर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया, अभी बन गया 7x अपॉन 2। सर एक स्क्वायर की कमी है तो एक x और डाल दो, स्क्वायर हो जाएगा, तो नंबर 7x अपॉन 2 बन गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबर हम कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मतलब मेरे को प्लस 7x अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा आपका माइनस 1/2, ये हो जाएगा माइनस 7x अपॉन 4, माइनस 7x अपॉन 4। इसको अगेन हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं बच्चों, सब तेजी से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपने ये चीजें करी भी हैं, कट हो गया है ना। तो इसको हम 3x प्लस 7x अपॉन 4 अगर करेंगे तो what will we get, we will get LCM is 4 and ये 1/4 here 12x plus 7x, we will get 19x upon 4। हमें क्या मिल जाएगा, 19x upon 4 मिल जाएगा, तो ये आ गया 19x upon 4 भाई। ठीक है, 19x upon 4 आ गया प्लस 1, तो 19x upon 4 प्लस 1 आ गया। अब क्या चाहिए सर, मेरे को केवल सिंपल आप 19 upon 4 से मल्टीप्लाई करके दे दो और आई विल गेट सेम, यही मिलेगा। तो ये आ जाएगा 19x upon 4, ठीक है, then minus plus minus and what will get, 19 ones are 19 and 4 twos are 8, 19 ones are 19, 4 twos are 8। तो अगेन आप यहाँ देखेंगे तो it will get subtract and it will get plus, तो 19 upon 8 plus 1, तो what will we get, 8 LCM हो जाएगा यहाँ पे 19 और 8, it's why we will get 27 upon 8, और हमें अभी क्या मिला पीछे, हमें पीछे भी 27 upon 8 मिला। ठीक है, तो ये एक तरीका है रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करने की चीजों को, हम कितने इजीली से सॉल्व कर देते हैं। डिवीजन मेथड से जाते हैं तो काफी लॉन्ग पड़ जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।